अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। सीरत वॉइस के इस रूहानी सफर में आपका इस्तकबाल है। तारीख के पन्नों में बादशाहों के नाम तो बहुत मिलते हैं, मगर दिलों पर हुकूमत सिर्फ उनकी होती है जो अपना सब कुछ लुटाकर अल्लाह के फकीर बन जाते हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजरे उस जलाली वली की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनके नाम से आज भी पानीपत की हवाएं महकती हैं। जी हाँ, सुल्तानुल औलिया हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। मगर जरा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आलिम के दीवाना बनने का वो दर्दनाक और रूहानी सफर है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती, जिसकी एक आवाज पर हजारों सर झुक जाते थे, वो अचानक अपने कीमती लिबास को तार तार करके नंगे पैर जंगलों और दरियाओं की खाक छानने लगा। आखिर क्यों उस इल्म के पहाड़ ने अपनी सारी उम्र की कमाई, अपनी बेशकीमती किताबों को अपने ही हाथों से पानी में गर्क कर दिया? ये दास्तान शुरू होती है आज से सदियों पहले, जब इराक से एक बाबरकत खानदान हिंदुस्तान के शहर पानीपत में आ बसा। उस वक्त हजरत का नाम शरफुद्दीन था। अल्लाह ने आपको जहन की वो दौलत अता की थी कि बचपन से ही इल्म के आफताब बनकर चमके। देखते ही देखते जवानी की दहलीज पर पहुंचते हुए आप दिल्ली के सबसे बड़े आलिम बन गए। जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। ऊंची मसनद पर हजरत शरफुद्दीन बैठे हैं, कीमती लिबास, सर पर आलिमों वाली दस्तार और सामने हजारों शागिर्द अदब से नजरें झुकाए बैठे हैं। इल्म था, शोहरत थी, इज्जत थी, मगर सीने में वो आग नहीं थी जो एक बंदे को उसके रब से मिला देती है। कहते हैं ना कि इल्म इंसान को मैं सिखाता है और इश्क इंसान को मिटना सिखाता है। फिर वो दिन आया जिसने आपकी तकदीर बदल दी। आप मस्जिद के सहन में बैठे अपनी किताबों में खोए हुए थे। चारों तरफ इल्म का ढेर लगा था कि तभी मस्जिद के दरवाजे पर एक साया उभरा। वो कोई मामूली भिखारी नहीं था, वो अल्लाह का एक मस्त और मज्जूब फकीर था। फटे पुराने चिथड़े, उलझे हुए बाल और आंखों में एक ऐसी चमक जो दुनिया की नहीं थी। वो फकीर धीरे धीरे चलता हुआ आपके करीब आया और एक ऐसी हंसी हंसा जिसने आपके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। उस फकीर ने कड़कदार आवाज में पुकारा, अरे ओ शरफुद्दीन, इन कागज के पन्नों में अपने खुदा को कब तक ढूंढोगे? क्या पूरी जिंदगी इन लफ्जों की इबादत करोगे या कभी उस मालिक को भी याद करोगे जिसके लिए यह सब लिखा गया है? आपने नजर उठाकर देखा तो उस फकीर की आंखों में वो नशा था जो हजारों किताबों में नहीं मिलता। आपने गुस्से से कहा, जाओ बाबा, तुम क्या जानो इल्म क्या है? मगर वो फकीर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने आपके दिल पर सीधा वार किया और कहा, सुन, अगर तूने अपने दिल के आईने से इस इल्म के गुरूर को साफ नहीं किया तो तुझे तेरा महबूब कभी नजर नहीं आएगा। इन किताबों को पानी में बहा दे और इश्क के समंदर में कूद जा, वरना कयामत के दिन यह स्याही तेरे काम नहीं आएगी, सिर्फ तेरे दिल का दर्द काम आएगा। यह सुनना था कि हजरत शरफुद्दीन के हाथ से कलम छूट गई। वो फकीर तो चला गया, मगर शरफुद्दीन की दुनिया वीरान कर गया। रात हो गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो मखमल का बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगा। सारी रात आप अपनी किताबों को देखते रहे और रोते रहे। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो फकीर सच कह गया, मैं सिर्फ लफ्जों का पुजारी हूं, मेरा रब मुझसे दूर है। सुबह का सूरज निकला तो पानीपत वालों ने एक अजीब और हैरान कर देने वाला मंजर देखा। शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती अपनी सारी किताबें, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी पीठ पर लाद कर पागलों की तरह नदी की तरफ भाग रहा है। लोग पीछे दौड़े, आवाजें दी, हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? मगर आप खामोश थे। आपकी आंखों में अश्कों का सैलाब था। आप नदी के किनारे पहुंचे और एक जोरदार चीख के साथ उन सारी किताबों को दरिया के हवाले कर दिया। और फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर जो पुकारा, वो आज भी फिजाओं में गूंजता है, ऐ मेरे रब, देख, आज मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। आज से मेरा इल्म भी तू, मेरा अमल भी तू। आज शरफुद्दीन मर गया, अब सिर्फ तेरा एक फकीर जिंदा है। उसी वक्त आपने अपने कीमती कपड़े उतार फेंके और इश्क की आग में जलते हुए करनाली नदी के ठंडे पानी में उतर गए। पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक और फिर सीने तक। आपने कसम खाई कि जब तक मेरा महबूब मुझे नहीं मिल जाता, मैं इस पानी से बाहर नहीं निकलूंगा। यहीं से शुरू हुआ वो 36 साल का भयानक और दर्दनाक इम्तिहान जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। यहीं से शुरू हुआ वो 36 साल का भयानक और दर्दनाक इम्तिहान जिसे सुनकर रूह कांप जाती है।
हजरत शरफुद्दीन करनाली नदी के उस गहरे पानी में बुत बनकर खड़े हो गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, फिर महीने और साल गुजरने लगे। मौसम बदले, कभी सूरज ने आसमान से आग बरसाई तो कभी कड़ाके की सर्दी ने पानी को बर्फ बना दिया, मगर वो अल्लाह का आशिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उनकी जबान पर न कोई शिकायत थी न शिकवा, बस एक ही धुन सवार थी, अल्लाह अल्लाह। वक्त गुजरता गया और पानी में खड़े खड़े आपके जिस्म का चमड़ा गलने लगा। नदी की मछलियों और पानी के कीड़ों ने आपके पैरों को अपनी गिजा बना लिया। जरा तसव्वुर करें उस तकलीफ का, एक जिंदा इंसान जिसके जिस्म को जानवर नोच नोच कर खा रहे हों। पिंडलियों का गोश्त खत्म हो गया, सिर्फ सफेद हड्डियां नजर आने लगीं। मगर कुर्बान जाइए उस सब्र पर कि इतनी भयानक अजियत के बावजूद हजरत शरफुद्दीन के माथे पर शिकन तक न आई। आपने कभी अपनी टांगें पानी से बाहर नहीं निकाली। दिल में बस यही डर था कि अगर मैंने अपनी तकलीफ की परवाह की तो मेरा इश्क झूठा पड़ जाएगा। दुनिया वाले आते, आपको पागल समझते, पत्थर मारते और मजाक उड़ाकर चले जाते, मगर आपको दुनिया की कोई खबर नहीं थी। आप तो अपने महबूब के दीदार की आस में सब कुछ भुला बैठे थे। आखिरकार इम्तिहान की हद हो गई। 26 साल, इतने अरसे में एक पूरी नस्ल जवान हो जाती है, मगर पानीपत के उस वीराने में वो आशिक उसी हाल में खड़ा रहा। जब सब्र का प्याला छलक गया और कुर्बानी अपनी मेराज पर पहुंच गई तो आसमानों पर फरिश्ते भी इस बंदे का हौसला देखकर हैरान रह गए। फिर वो घड़ी आई जिसका सदियों से इंतजार था। सन्नाटे को चीरती हुई एक गैबी आवाज आई, ऐ शरफुद्दीन, हम तेरे सब्र से राजी हैं। मांग, आज तू जो मांगेगा वो तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा। अगर तू कहे तो दुनिया की बादशाहत दे दे। हजरत शरफुद्दीन ने अपनी कमजोर और भीगी हुई पलकें उठाईं। आंखों में 36 साल के इंतजार के आंसू थे और टूटी हुई आवाज में फरमाया, ऐ मेरे मालिक, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे जन्नत के महल नहीं चाहिए। मैंने यह जिस्म तेरे लिए गलाया है, अब मैं अपनी जान भी तेरी मोहब्बत में यहीं देना चाहता हूं। या तो अपना दीदार करा दे या मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह को अपने बंदे की यह बेगर्ज मोहब्बत इतनी पसंद आई कि फरमाया, शरफुद्दीन, तूने हमें पा लिया, अब तुझे और तकलीफा उठाने की जरूरत नहीं। और फिर नदी के पानी में एक तेज हलचल हुई। एक ऐसी नूरानी रोशनी जाहिर हुई जिससे आंखें चूंधियां गईं और शेर खुदा, फातिह खैबर, हजरत अली मुर्तजा रजल्लाहु अन्हु खुद जन्नत से तशरीफ ले आए। हजरत अली पानी के ऊपर चलते हुए आपके करीब आए। उनके चेहरे का नूर सूरज से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने बड़े प्यार से फरमाया, ऐ शरफुद्दीन, बाहर आ जाओ, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। मगर हजरत शरफुद्दीन इश्क इलाही में इतने गर्क थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। फिर मौला अली ने खुद पानी में उतरकर अपना मुबारक हाथ बढ़ाया और आपको पानी से बाहर खींचा। दोस्तों, गौर कीजिएगा, यह कोई मामूली हाथ नहीं था, यह यदुल्लाह का हाथ था। जैसे ही हजरत अली का हाथ आपके जिस्म से लगा, एक करिश्मा हुआ। उसी लम्हे आपके पैरों का गला हुआ गोश्त वापस आ गया, सारे जख्म भर गए और जिस्म में एक नई ताकत, एक नई जवानी लौट आई। और सबसे बड़ी बात, हजरत अली के जिस्म की वो जन्नती खुशबू हजरत शरफुद्दीन के वजूद में समा गई। मौला अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ शरफुद्दीन, आज से तुम शरफुद्दीन नहीं हो, आज से तुम पर हमारे जिस्म की खुशबू हराम नहीं है। जाओ, आज से पूरी दुनिया तुम्हें बू अली कहेगी, यानी वो वली जिससे अली की खुशबू आती है। बस यहीं से आप बू अली शाह कलंदर बन गए और मस्ती के आलम में बेसाख्ता पुकार उठे, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। हजरत मौला अली के फैज से और 36 साल की उस रूह कपा देने वाली रियाजत के बाद अब हजरत बू अली शाह कलंदर वो पुराने शरफुद्दीन नहीं रहे थे। अब आप विलायत के उस आला मकाम पर फाइज हो चुके थे जहां जमीन और आसमान की हर चीज आपके इशारे की मोहताज थी। जब आप करनाली नदी से निकलकर वापस पानीपत शहर में दाखिल हुए तो आपके चेहरे पर अल्लाह के नूर का ऐसा सख्त जलाल था कि कोई भी शख्स आपसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। आपकी कैफियत बिल्कुल बदल चुकी थी। कभी आप वीराने में बैठकर घंटों रोते और कभी मस्ती के आलम में पागलों की तरह हंसते। दुनिया वाले आपको समझ नहीं पा रहे थे, मगर अहले नजर जान गए थे कि पानीपत की जमीन पर
अब एक कलंदर आ गया है जिसकी ठोकर में जमाने की शाही है। आप अक्सर दुनिया के शोर शराबे से दूर पानीपत के बाहर जंगलों में या नदी के किनारे इबादत किया करते थे। उस जमाने में यमुना नदी पानीपत शहर की दीवारों से बिल्कुल सटकर बहती थी। उसका बहाव इतना तेज और डरावना था कि लहरों की गरज दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन का वाकया है। हजरत बू अली शाह कलंदर दरियाए यमुना के किनारे एक पत्थर पर तशरीफ फरमा थे। आप अपने रब के जिक्र में और अपने महबूब की याद में पूरी तरह डूबना चाहते थे, मगर दरिया की लहरों का वो भयानक शोर बार बार आपके ध्यान को तोड़ रहा था। पानी के पत्थरों से टकराने की तेज आवाजें आपके कानों में गूंज रही थीं। काफी देर तक आप बर्दाश्त करते रहे, मगर जब शोर हद से बढ़ गया और उस आशिक को अपने माशूक की याद में सुकून नहीं मिला, तो उस कलंदर के जलाल ने जोश मारा। आप अपनी जगह से गुस्से में खड़े हो गए। आपकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी और जलाल था। आपने पानी की उन मुंहझोर लहरों की तरफ देखा और एक ऐसी ललकार लगाई कि फिजा में उड़ने वाले परिंदे भी खौफ से जमीन पर गिर गए। आपने दरिया से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ दरिया, तुझे अपनी रवानी पर बहुत गुरूर है। क्या तुझे नजर नहीं आता कि यहां खुदा का एक फकीर अपने रब को याद कर रहा है? तेरी यह जुर्रत कि तू मेरे जिक्र में रुकावट बने? खामोश हो जा और अभी इसी वक्त मेरे सामने से हट जा। तारीख गवाह है, जैसे ही यह अल्फाज उस कलंदर की जबान से निकले, कुदरत का एक अजीब करिश्मा जाहिर हुआ। वो दरिया जो सदियों से अपनी मर्जी का मालिक था, वो पानी जो बड़े बड़े पहाड़ों को काट देता था, हजरत के जलाल की वजह से खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। देखते ही देखते यमुना नदी का पानी सूखने लगा और उसने अपना रास्ता बदल लिया। सियर उल अक्ताब में लिखा है कि हजरत बू अली कलंदर के एक हुक्म से दरिया ए यमुना पानीपत शहर से 7 कोस कई मील दूर पीछे हट गई। आज भी पानीपत में वो जगह मौजूद है जिसे बू अली शाह का चबूतरा कहा जाता है, जहां बैठकर आपने दरिया को हुक्म दिया था और दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया था। मगर दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आपकी विलायत का चर्चा जब पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसी जमाने में कलियर शरीफ के ताजदार हजरत साबिर पाक ने अपने सबसे लाडले खलीफा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को पानीपत जाने का हुक्म दिया। साबिर पाक ने फरमाया, शमसुद्दीन, तुम पानीपत जाओ और वहां जाकर लोगों को दीन की दावत दो। हजरत शमसुद्दीन तुर्क अपने पीर का हुक्म सर आंखों पर रखकर पानीपत आ गए। मगर तसव्वुफ का एक उसूल है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते और एक शहर में 2 कुतुब बड़े वली नहीं रह सकते। जब हजरत शमसुद्दीन पानीपत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां तो पहले से ही एक शेर हजरत बू अली कलंदर मौजूद हैं। हजरत शमसुद्दीन तुर्क ने अदब को मलहूंज रखते हुए एक खादिम के जरिए हजरत बू अली को पैगाम भिजवाया, हजरत, मैं साबिर पाक का खलीफा हूं और मुझे इस शहर की विलायत मिली है, मगर उसूल यह है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जब यह पैगाम हजरत बू अली कलंदर तक पहुंचा तो उस वक्त आप एक शेर पर सवारी कर रहे थे। जी हां, जंगल के जानवर भी आपकी गुलामी करते थे। आपने पैगाम सुना, मुस्कुराए और फरमाया, जाओ, शमसुद्दीन से कह दो कि बू अली कोई बादशाह नहीं है। बू अली तो एक फकीर है, और फकीर का क्या है, वो तो कहीं भी रह लेगा। हम यह शहर तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद आपने झगड़ा नहीं किया, बल्कि अपनी जगह छोड़ दी और शहर के बाहर वीराने में डेरा डाल लिया। यह थी अल्लाह वालों की आजीजी कि जिसके पास रूहानी ताकत जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही झुक कर मिलता है। मेरे दोस्तों, जिंदगी के इतने बड़े और कड़े इम्तिहान देने के बाद अब वो वक्त करीब आ गया था जब इस कलंदर को अपने महबूब ए हकीकी अल्लाह से जा मिलना था। जब हजरत बू अली शाह कलंदर के विसाल का वक्त आया तो एक बहुत अजीब और खौफनाक झगड़ा खड़ा हो गया, जिसने तारीख में एक नई मिसाल कायम की। असल में आप रहने वाले तो पानीपत के थे, मगर आपकी विलायत और रूहानी फैज का असर पास के शहर करनाल तक भी गहरा था। करनाल के लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और आपको अपना पीर मानते थे। जब आपकी रूह इस दुनिया फानी से कूच कर गई तो करनाल के लोग भारी तादाद में पानीपत आ गए। उनका कहना था, हजरत हमारे हैं, हम इन्हें करनाल ले जाएंगे और वहीं दफनाएंगे। दूसरी तरफ पानीपत के लोग इस बात पर अड़ गए
कि हजरत हमारे शहर के दूल्हा हैं, इनकी आखिरी आरामगाह पानीपत ही होगी। बात सिर्फ बहस तक नहीं रही, बल्कि नौबत यहां तक आ गई कि दोनों शहरों के लोग जो कल तक भाई भाई थे, आज एक लाश मुबारक के लिए हाथों में नंगी तलवारें और लाठियां लेकर आमने सामने आ गए। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि किसी भी पल खून की नदियां बह सकती थीं। अल्लाह के वो वली जो पूरी जिंदगी लोगों को प्यार और भाईचारे का दर्स देते रहे, आज उनकी ही खातिर लोग मरने मारने को तैयार थे। तभी अचानक उस गुस्सैल भीड़ में से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग निकलकर सामने आए। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में ललकारा, अरे नादानो, तुम किस बात पर लड़ रहे हो? तुम उस वली के लिए तलवारें चला रहे हो जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। लड़ने से पहले जरा जनाजे से चादर हटाकर तो देखो कि अंदर कोई है भी या नहीं। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सब सन्न रह गए। लोगों के हाथों से तलवारें छूट गईं। पानीपत और करनाल के कुछ लोग डरते डरते जनाजे के करीब गए। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने जनाजे के ऊपर से वो चादर हटाई तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अल्लाहू अकबर! वहां हजरत बू अली शाह कलंदर का जिस्म मुबारक मौजूद ही नहीं था। कफन खाली पड़ा था और वहां जिस्म की जगह सिर्फ कुछ ताजे और बेहद खुशबूदार फूल रखे हुए थे। ये मंजर देखकर सबकी आंखों से जारो कतार आंसू बह निकले। पूरा मजमा ढाड़े मार मार कर रोने लगा। अल्लाह के वली ने मरने के बाद भी अपनी करामत दिखा दी और हजारों लोगों का खून बहने से बचा लिया। फिर लोगों ने आपस में सुलह कर ली। आधे फूल करनाल वालों ने ले लिए और आधे फूल पानीपत वालों ने। आज भी अगर आप तारीख उठाकर देखें तो हजरत बू अली शाह कलंदर की एक दरगाह पानीपत में है और एक मज़ार करनाल में भी है। यह है उस फकीर की शान जो एक ही वक्त में दो दो शहरों पर अपनी रहमत लुटा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दर्दनाक और रूहानी दास्तान आपने सुनी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमने इस पूरी दास्तान को इतिहास की सबसे भरोसेमंद और मोतबर किताबों से लिया है ताकि आप तक सिर्फ सच पहुंचे। इन वाक़यात के हवाले अखबारुल अखियार, सियरुल अक़ताब, खज़ीनतुल अस्फ़िया और हज़रत के अपने कलाम दीवान ए बू अली कलंदर में दर्ज हैं। हज़रत बू अली कलंदर की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अपनी मैं को मिटा दे और अल्लाह के रास्ते में सब्र कर ले तो अल्लाह उसे ज़मीन और आसमान का बादशाह बना देता है। वो आज भी पानीपत की खाक में सोकर लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर पानीपत के इस कलंदर की सच्ची दास्तान ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और या अली या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि यह रूहानी पैगाम हर किसी तक पहुंचे। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में किसी और अल्लाह वाले की ऐसी ही सच्ची दास्तान लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने चैनल सीरत वॉइस के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।